बताइए। भोजन कौतिक का महत्व है इस जगह पे। बाजरे की रोटी का यहाँ देखो 3 चीज कर जाए, यहाँ का स्नान और यहाँ का मतलब एक दिन का बास रात का और यहाँ का भोजन खा ले तो ये माँ के गर्भ में वो नहीं आएगा, वो ठाकुर ही वैकुंठ धाम में रहेगा। यहाँ की लीला आदि 12 प्राण मार्ग। तो यहाँ का बड़ा महत्व है प्रसाद का। इस वट वृक्ष के नीचे प्रसाद अवश्य लें। वो टूकी आप बात बता रहे थे वो। हाँ, टुकड़ा टुकड़ा जरूर यहाँ मांग के खाएं, यहाँ की गोपियों से, हाँ। यहाँ की माता बहनों से। तो ये महत्व है इसका। राधे राधे। आप इस स्थान पर आए हैं, पूरे स्थान का नाम भांडीर वन है, लेकिन जिस स्थान पर खड़े हैं इसको भांडीर वट बोलते हैं। इस वट वृक्ष को और अग्नि को साक्षी मानकर ब्रह्मा जी ने राधा रानी की और भगवान की शादी करवाई थी, क्योंकि भगवान के समय में मूर्ति पूजा तो थी नहीं, मूर्ति पूजा तो बाद में मीरा जी ने स्थापित करी थी। तो इस वट वृक्ष का वर्णन आज भी ऐसा मिलता है शास्त्रों में। ये वट वृक्ष श्रीमद् भागवत में और हरिवंश पुराण में ये वट वृक्ष इतना विशाल था भगवान के समय में। इसकी शाखाओं पर चढ़कर भगवान जी यमुना जी पार किया करते थे। इसकी शाखाएं वृंदावन तक जाया करती थी। ये वट वृक्ष पुल का कार्य करता था। तो ये जो प्रसाद यहाँ पर दिया जाता है, इसके यहाँ कई कारण हैं। सर्वप्रथम भगवान की शादी हुई है। जब आप कहीं शादी में जाते हो तो बिना अन्न प्रसादी के नहीं आते हो। यहाँ स्वयं राधा रानी की शादी हुई है, तो यहाँ पूछा सबको जाता है, बाकी लेना ना लेना वो भक्तों की इच्छा के ऊपर होता है। यहीं पर दुर्वासा ऋषि जी को ब्रज गोपिकाएं 56 प्रकार के जो व्यंजन खिला कर गई थी, यमुना पार करके वो इसी स्थान पर खिला कर गई थी। यहीं पर भगवान नित्य प्रति ग्वाल वालों के साथ दोपहर का भोजन जो लेते थे वो भी यहीं पर लिया करते थे। भगवान जब इस कुएं से पवित्र हुए थे और पवित्र होने के बाद ग्वाल वालों को भंडारा दिया था, भंडारे से ही इस स्थान का नाम भांडीर वन पड़ा है। इसी का वर्णन आदि 12 पुराण में आता है कि भगवान ने, ग्वाल वालों ने और बलराम जी ने ब्रजवासियों से मधुकरी करके खाई थी। मधुकरी यानी मांगकर कुछ अन्न प्रसादी पाना, जिसका प्रचलन आज भी है। साधु महात्मा लोग भिक्षा करके मधुकरी खाते हैं। कहते हैं ना, जब ब्रज में आया, ब्रज में आकर ब्रजवासियों की भूख मांग कर नहीं खाई तो ब्रज में आना ही व्यर्थ है। यहीं पर जब भगवान ने राधा रानी को भांडीर वन का महत्व बताया था कि जो भक्त कुएं के दर्शन करेगा, आचमन करेगा, स्नान करेगा, कुएं की 2 परिक्रमा करेगा, ठाकुर जी के दर्शन करेगा, उसको मेरे 14 अवतार के दर्शनों का फल प्राप्त होगा। और जो जानी अनजानी में पाप हो जाते, कीड़े मकोड़े मर जाते, नहीं दिखते हमारे पैरों से रुंझ जाते, उनसे छुटकारा पा लेगा। जो भक्त यहाँ बैठकर कुछ खाएगा, एक रात्रि का निवास करेगा, उसको मेरे गोलोक धाम की प्राप्ति होगी। तो इतना सुनते ही राधा रानी ने भगवान को रोका और बोला, आपने क्या किया? यही स्थान तो हमारे आपके मिलने की क्रीड़ा स्थली है। यहाँ तो लोग बुरा सा बुरा कर्म करेंगे और सबसे पहले भांडीर बनाएंगे पाप धोने के लिए। तो भगवान ने राधा रानी को बोला था कि आप फिक्र मत करो, मैं यहाँ हर किसी भक्त को नहीं आने दूंगा। जिस भक्त पर विशेष कृपा होगी, जो कम से कम 10 या 20 बार वृंदावन में आ जाएगा, तब उस पर एक बार कृपा करूंगा, वो भक्त भांडीर बना पाएगा। जो भक्त मुझ में भक्ति रखता होगा, मुझे मानता होगा, वो भक्त भांडीर बना पाएगा। जो भक्त मेरी शादी में वृक्ष, तना, पत्ता, कीड़ा मकोड़ा उस समय कुछ न कुछ बनकर मौजूद होगा, वो भक्त यहाँ पर आ पाएगा। वो भी डायरेक्ट नहीं, किसी न किसी के माध्यम से। भांडीर बनाने के लिए माध्यम बहुत जरूरी होता है, यहाँ कोई डायरेक्ट नहीं आ सकता। आप इसका अंदाजा लगा सकते हो, वृंदावन में आज भी लाखों की भीड़ है, उसके मापे क्या 5% लोग ही नहीं आ पाते। जिस पर श्री जी की कृपा होती है, सिर्फ वही भक्त यहाँ भांडीर बना पाते हैं। हमारे ब्रज 84 कोस के जो मेन 12 वन है, उनमें से एक वन है भांडीर वन। 84 कोस की जितनी भी यात्राएं आती हैं, अगर वो भांडीर वन होकर न जाए तो उनकी यात्रा मान्य नहीं होती है। ये यहाँ की मेन लीला है। राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे जी। श्री राधे, हरि बोल। यहाँ पर पूछा सबको जाता है, टुकड़ों में प्रसादी दी जाती है, बाकी लेना ना लेना वो भक्तों की इच्छा के ऊपर होता है। राधे राधे।